और उसकी बहुत महिमा भी होती है, बहुत से सुख भी होते हैं और स्वयं भी परमात्मा आते रहते हैं। लेकिन हम भक्ति ना करके कोई तो काना पे के टाल देता है। फिर देखेंगे अब अभी कोई भक्ति का समय थोड़ा ही हुआ है, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में भक्ति कर ली, जी जानेगा जिसे बुढ़ापे में भक्ति करोगे, कदे आंख बनवानी, कदे सिर में दर्द, कदे दांत निकलवाने हैं, कभी सारा शरीर कमजोर हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है जीव का। कहते हैं जिनको बचपन से ही भक्ति मिल रही है उनकी तो पुनों का कहना ही क्या है। और ये बुजुर्ग भी दुख ना माने, कदे नु सोचे भाई के बनेगा, हम तो बुढ़े हो गए, भक्ति ना बने ना। भक्ति अब भी बनेगी, लेकिन जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनके विषय बताया जाता है कि वो न्यू सोच के चलते हैं कि बुढ़ापे में देखांगे, फिर देखांगे। और भक्ति का कोई टाइम थोड़ा होता है। छोटी उम्र के 3 वर्ष का बालक खूब बोलने लग जाता है। वेद में भी प्रावधान है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा के नाम की शिक्षा पर लगा देना चाहिए। तो हम 3 वर्ष के बच्चे को प्रथम मंत्र दे देते हैं, उसके शुभ कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। जब तक वो बालक 3 वर्ष का होता है, बेटा या बेटी, तब तक वो उसका प्रारब्ध और उसके माता पिता के द्वारा किए गए संस्कार जो भक्ति कर रहे हैं उनसे उनको राहत मिलती है, उनके पुण्य कम नहीं होते। परमात्मा का विधान अनुसार उनकी रक्षा होती है उन माता पिता के कारण। और 3 वर्ष का बालक जब हो जाए उसको नाम से जोड़ देना चाहिए और उसके फिर साथ में परमात्मा दया करेंगे। और छोटे बच्चे की सभी जो गलतियां भी अक्षमा होती हैं। और जब बच्चा द्वितीय मंत्र प्राप्त कर लेता है 8 वर्ष के बाद, अब हम पहले 10 वर्ष में देते थे, अब 8 वर्ष का होते ही हम सतनाम दे देते हैं।